नमस्कार प्रिय भक्तों, आज अगहन मास का सोमवार है और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव और माता पार्वती की बहुत ही सुंदर और अनोखी कथा। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने के लिए जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। शिव जी बोले कि आपको रास्ते में भूख प्यास लगेगी, आप कहाँ चलोगे? आप मत चलो, आप यहीं रहो। लेकिन पार्वती जी नहीं माने, साथ चलने की जिद कर ली। दोनों नंदिया पर बैठकर पृथ्वी लोक घूमने के लिए निकले। कई लोगों ने देखा, कई लोग इनको देखकर हंसने लगे। बेचारे नंदिया पर दोनों पति पत्नी बैठकर इस पर बोझ लाद दिया है। थोड़ी देर बाद में शिवजी उतर गए और पैदल चलने लगे। लोग देखने पर हंसने लगे कि देखो, यह बूढ़ा तो पैदल चल रहा है और इस जवान औरत को नंदिया पर बैठा रखा है। फिर आगे चलने के बाद शिवजी नंदिया पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो भी लोग देखकर हंसने लगे कि बूढ़ा तो नंदिया पर बैठा है और बेचारी औरत को पैदल चला रहे हैं। शिवजी पार्वती जी आपस में कहने लगे कि यह मृत्यु लोक है, यहाँ पैदल चले तो भी हंसे, बैठे तो भी हंसे। थोड़ी दूर जाने के बाद शिवजी एक घास पर तकिया लगाकर सो गए। औरतें कहने लगी कि यह तो रमिया जोगी हैं, लेकिन तकिया बिना नहीं सोते। औरतें चली गई, तब शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर से वही औरतें फिर वापस आई और कहने लगी कि देखो, रमिया जोगी तो गुस्सा हो गया, जो हमारे बोल देने से ही तकिया निकाल दिया। औरतें आगे चली गई। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, दुनिया का खेल देख लो, दुनिया को कहीं भी आराम नहीं है, हम कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वहाँ चलकर ही रहेंगे। पार्वती जी बोली, मुझे प्यास लगी है। शिवजी बोले, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ मत चलो, लेकिन आप नहीं माने। परंतु पार्वती जी वहीं पर बैठ गए और कहा कि मुझे तो पानी पीना ही है। तब शिवजी ने जटा खोलकर गंगा निकाली। शिवजी, पार्वती जी और नंदी जी ने वहीं पर पानी पिया। थोड़ी दूर और आगे गए तो पार्वती जी बोले कि मुझे भूख लगी है। शिवजी बोले, मैंने आपको पहले ही मना किया था, मृत्युलोक मत चलो, आपको भूख प्यास सताएगी। शिवजी पार्वती जी बुढ़िया माई के पास गए और बोले, अलख राम। बुढ़िया माई ने कहा, अलख राम, आपको क्या चाहिए? शिवजी बोले, खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली कि खुद मेरे घर में ही खाने को नहीं है, जो मैं तेरे लिए खीर खांड का भोजन बनाऊंगी। बुढ़िया नाराज हो गई। आगे दूसरी बुढ़िया माई के पास गए और शिवजी बोले, बुढ़िया माई, अलख राम। बुढ़िया माई ने पूछा, अलख राम, क्या चाहिए? शिवजी बोले कि खीर खांड का भोजन चाहिए माँ। बुढ़िया बोली, आओ महाराज, बैठो महाराज, मैं बाहर से सामग्री लेकर आती हूँ। शिवजी ने पूछा, माई कहाँ जाओगी? बुढ़िया माई बोली, सामग्री लेने के लिए जा रही हूँ। तब शिवजी बोले, बुढ़िया माई, पहले तुम्हारे घर में तो देख लो। बुढ़िया माई ने घर में देखा तो सारी चीजों के खूब भंडार भरे हुए हैं। जब बुढ़िया माई ने खूब खीर खांड के भोजन बनाए, वह 2 थालों में शिवजी और पार्वती जी को परोसा और एक थाल में नंदी जी को परोसा। शिवजी बोले, 3 थाल और परोस माई। पूछा, कौन भोजन करेगा? शिवजी बोले, एक तुम्हारा, एक तुम्हारे बेटे का और एक तुम्हारी बहू का। बुढ़िया माई बोली, मेरे बेटा बहू कहाँ हैं? शिवजी बोले, पीछे मुड़कर तो देख। देखे तो 16 वर्ष का बेटा व बहू गठजोड़े से खड़े हैं। बुढ़िया माई ने बहुत आश्चर्य किया और शिवजी पार्वती जी को प्रणाम किया। वह सभी ने भोजन कर लिया। शिवजी पार्वती जी तो चले गए और बुढ़िया माई सभी को प्रसाद बांटने लगी। पहली वाली बुढ़िया माई के पास भी गई। वह पूछने लगी कि आज आपके यहाँ क्या था? वह सारी बात बता दी। बुढ़िया माई बोली, वह तो मेरे पास भी आए थे, मेरे तो लेकर चले गए और तुझे देकर चले गए। वह बुढ़िया माई पार्वती जी के पीछे दौड़ी। पार्वती जी ने कहा, शिवजी देखो, बुढ़िया माई दौड़ती हुई आ रही है। शिवजी बोले, आप रास्ते में बहुत परेशान करते हो और ठहर गए। बुढ़िया माई आई
और बोली कि मेरे से तो ले गए और उसे दे गए। शिव जी बोले, मैं तो किसी से कुछ नहीं लिया, तुमने ना की तो तुम्हारे ना हो गई और उसने हाँ करी तो उसके सब कुछ हो गया। बुढ़िया माई बोली, मेरे घर तो कुछ भी नहीं रहा। जब शिव जी बोले कि तेरे धन में से आधा धन दोगी तो तब तुम्हारे सब कुछ हो जाएगा। बुढ़िया माई बोली, मैं दे दूंगी। उसके वैसे ही ठाट बाट हो गए और आधा धन दे दिया। हे भगवान, भोजन करवाया, उसको धन दिया, वैसे सबको देना। कहते हुए को, सुनते हुए को, भुकार भरते हुए अपने सभी परिवारों को देना। बोलो महादेव और माता पार्वती की जय। बोलो आज के आनंद की जय।